परब्रह्म परमात्मा को कौन कितना जानता है। जो जितना जान सका उसने उतना ही वर्णन किया। जैसे एक कहावत आती है कि अंधों के गांव में कभी हाथी गया। एक गांव था अंधों का और उस गांव के अंदर एक महावत हाथी लेकर के निकला और हाथी के गले में जब घंटी बंधी हुई थी, वह घंटी बज रही थी तो अंधों ने कहा कि भाई कौन है। तो महावत ने हाथी के ऊपर बैठे बैठे कहा कि भाई मैं महावत हूँ और हाथी लेकर के जा रहा हूँ। तो अंधों ने कहा हाथी है, खाली हमने नाम ही सुना है हाथी का, पर हाथी होता कैसा है हमने देखा नहीं है आज तक। एक अंधे ने कहा कि भाई तुझे थोड़ा सा विलंब हो जाएगा, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन आज हम गांव वालों के लिए हाथी देखना है, हाथी दिखा दो ना। तो महावत विचार में पड़ गया क्या एक तो पूरा गांव अंधा है और इस पूरे अंधे गांव को मैं हाथी दिखाऊं तो दिखाऊं कैसे। फिर भी महावत ने कहा कि मैं आप लोगों को हाथी कैसे दिखाऊं ये तो बताइए, आप तो सभी अंधे हो। तब अंधों ने कहा कि कुछ नहीं भाई, आप एक काम करो, आपने हाथी को बिठा दो और हम हाथों से स्पर्श करके देख लेंगे। महावत ने कहा कोई बात नहीं भाई, आप लोग ऐसे देखना चाहते हो तो ऐसे देख लो। महावत ने हाथी को बिठा दिया और पूरे गांव वाले हाथी के चारों तरफ बैठ करके खड़े होकर के सब अपने अपने हाथों से स्पर्श करके हाथी को देख रहे हैं। किसी के हाथ में सूंड आई और किसी के हाथ में हाथी के पैर आए, किसी के हाथ में पूंछ आई, किसी के हाथ में कान आए। वह उसी से स्पर्श करके देख रहा है और कह रहा है कि हाथी ऐसा ही है, हाथी ऐसा ही है। सबने देख लिया, कोई पीठ पे चढ़ के भी देख लिया। हाथी वाले को कहा कि भाई हमने हाथी को देख लिया, तुम लेकर के जाओ तुम्हारे हाथी को। फिर कब लौटोगे? कि अभी तो 4-5 दिन के बाद में फिर से लौटूंगा इसी रास्ते से, महावत ने कहा। महावत हाथी लेकर के चला गया। अब गांव के अंदर वाक संवाद चालू हुआ। जिसके हाथ में सूंड आई थी वह कह रहा है हाथी नीचे से छोटा पतला सा है और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं ऐसे मोटा होता जाता है और खुरदुरा सा है। लेकिन जिसके हाथ में पैर आए वह कह रहा है कि नहीं, हाथी तो थामले जैसा है, गोल गोल। उधर तीसरा बोला कि नहीं भैया, थामले जैसा नहीं है, हाथी तो सूप जैसा है। जिसके हाथ में कान आए वह कह रहा है हाथी तो सूप जैसा है। और जो पीठ पे चढ़ के बैठा ना वह बोला यार ऐसा नहीं है भाई, हाथी तो चबूतरा जैसा है, ओटला जैसा है, जैसे ओटला होता है ना ऐसा है। और जिसके हाथ में पूंछ आई वह कह रहा है रहने दो ना भाई, एक डंडा जैसा है लेकिन जो नीचे नीचे है ना उसमें थोड़ा झाड़ू जैसा बंधा हुआ है। अब तो गांव के अंदर झगड़ा चालू हुआ कि हाथी ऐसा है, हाथी वैसा है, लेकिन सबके बाड़े अलग अलग हो गए। और सबके जब बाड़े अलग अलग हो गए कोई किसी से बोले नहीं, और जब कोई किसी से बोले नहीं तो भाई गांव में एकदम सन्नाटा फैल जाए। इधर को उस दिन हुआ ऐसा कि उस गांव के 2, 4, 5, 10 आदमी जो मुख्य थे वह कहीं बाहर गांव गए हुए थे, वह लोग वहां मौजूद नहीं थे। वह लोग लौट करके आए, गांव का वातावरण जो देखा कि हमारा गांव हम गए थे तब तो कितना प्रेम से रहता था, एक दूसरे की सुख दुख की बातें किया करते थे। अचानक से ये हुआ क्या इन गांव वालों को कि आपस में बोल भी नहीं रहे हैं। तो उन्होंने पंचायत बुलाई और पंचायत बुलाने के बाद में पूछा कि भाई गांव के अंदर हुआ क्या है, ऐसा कौन सा काम हो गया कि आपस में आप लड़ झगड़ रहे हो। तो जिसने हाथी को जिस प्रकार से देखा उन्होंने उसी प्रकार से पंचायत के अंदर उसका विवरण किया। सूंड वाले ने कहा कि नीचे से पतला है ऊपर से मोटा है। कान वाले ने कहा कि नहीं ऐसा हाथी नहीं है, हाथी तो सूप जैसा है। जो पीठ पर बैठे हुए थे उन्होंने कहा नहीं चबूतरा जैसा है। और जिसने पैर पकड़े वो बोले कि नहीं भाई सब झूठ बोल रहे, हाथी तो थामले जैसा है। और जिसने पूंछ पकड़ी वह बोल रहे कि नहीं भाई ये सब झूठ बोल रहे हैं, हाथी तो झाड़ू जैसा है। पर जिन्होंने नहीं देखा वह विचार कर रहे हैं कि भाई सब अलग अलग हाथी बता रहे हैं, कृपा करके हमको ये बताओ कि वह हाथी दोबारा कब आएगा। एक ने बोला कि वह बोल के गया 4-5 दिन के बाद में फिर से आएगा। पंचायत वालों ने बोला कि भाई 4-5 दिन तक अपने इंतजार करते हैं। और
जो जो खूबी आप लोग बता रहे हो हाथी के अंदर, वह कैसा है इसका निर्णय महावत कर सकता है। इससे अच्छा है हम महावत का इंतजार करते हैं। 4-5 दिन गए, महावत उसी मार्ग से फिर आया, फिर हाथी के गले की घंटी बजी, पूरा गांव इकट्ठा हुआ और कहा कि हे महावत, आप जरा इस हाथी को बिठा दो और हमारे यहाँ एक न्याय करा दो। महावत ने कहा क्या हुआ? हाथी तो मैं पिछली बार दिखा के गया था ना भाई, अब क्या हुआ? जिन्होंने हाथी नहीं देखा वह लोग बोले कि आप जो दिखा के गए हो क्या वास्तव में हाथी ऐसा है? महावत ने कहा कैसा भाई, ये आप बताओ, देखा आपने है, आपने कैसा देखा है मैं फिर आपको बताऊंगा। तो जिसने सूंड पकड़ी थी वह बोला क्या हाथी नीचे से पतला ने ऊपर मोटा है खुरदुरा जैसा। तो महावत ने विचार किया कि इसके हाथ में है ना सूंड आई है, इसलिए ये हाथी इतना ही बता रहा है। तो महावत ने कहा कि हाँ हाथी ऐसा ही है। तभी जिसके हाथ में पैर आए थे वह बोला कि नहीं भैया वो थामले जैसा है क्या? महावत ने बोला कहाँ ऐसा है। जो पीठ पर बैठा था उसने बोला कि भाई एक बार रुक, चबूतरा जैसा है। तभी महावत बोला कि हाँ भाई ऐसा है। जिसके हाथ में कान आए वह बोला कि सूप जैसा है। तो महावत बोला हाँ ऐसा है। जिसके हाथ में पूंछ आई वह बोला कि झाड़ू जैसा है। महावत समझ गया कि इसके हाथ में पूंछ आई है, तो महावत बोला कि हाँ ऐसा है। तभी जिन्होंने नहीं देखा तब वह बोले कि भाई तू सबकी हाँ में हाँ मिलाए जा रहा है, तू हकीकत में बता हाथी है कैसा? अब महावत ने कहा कि ये जो सब कह रहे हैं वह बात सत्य है, लेकिन इन सब को एक करना पड़ेगा। किसी के हाथ में पूंछ आई है, किसी के हाथ में पैर आए हैं, किसी के हाथ में कान आया तो किसी के हाथ में सूंड आया है, किसी पीठ पर आकर के बैठा है। ये सारी खूबियां हाथी के अंदर हैं। हाथी इतना विशाल है। मेरे कहने का मतलब जो हम आज अलग अलग जो वाड़ा बना करके बैठे हुए हैं अपने अपने हिसाब से जो कहते हैं समाज के अंदर, वह सारी खूबियां परब्रह्म परमात्मा के अंदर हैं। पर परब्रह्म परमात्मा इतना विशाल है कि उसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते। परब्रह्म परमात्मा की व्याख्या नहीं हो सकती, वो कैसा है कितना है, क्योंकि जिसने देखा है वह कह नहीं सकता। जिसने परब्रह्म परमात्मा को देखा है वह कह नहीं सकता, तो फिर उसके बाद आप उपाधि किस चीज की दे सकते हो? महावत ने कहा ये सारी खूबियां हाथी के अंदर है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा के इतना विशाल है कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। हाँ, जिसके हाथ में जितना आया है वह समाज को उतना ही दे रहा है। अब ये हमें विचार करना है कि परब्रह्म परमात्मा कितना विशाल है।